राधे राधे भारती जी। राधे राधे। कहाँ जा रही हैं आप? मैं ट्यूशन जा रही थी। तो बैठिए, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी, शुक्रिया। अरे बैठिए, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। अरे राधे राधे श्याम भाई। अरे राधे राधे। कहाँ से आ रहे हैं? अरे मंदिर छोड़ के आओ मेरे पापा को। वो सुबह 8 से 10 घंटे मंदिर में रहते हैं। अरे भारती बहन आप भी हैं? राधे राधे। राधे राधे। अरे तो आप भारती बहन को ट्यूशन छोड़ दीजिए ना। अरे मैं जब से इनसे बोल तो रहा हूँ कि चलो बैठो, मैं छोड़ देता हूँ, मान ही नहीं रही है। आप लोग कितने अच्छे हैं। बाकी लड़के लोग तो लड़कियों को देखकर पता नहीं कैसी कैसी बकवास करते हैं। मैं भले ही दूसरे मोहल्ले से हूँ, लेकिन यहाँ मैं सबको जानता हूँ। चलो बैठो, छोड़ देता हूँ। ठीक है, आप मानेंगे नहीं, चलिए छोड़ दीजिए। ठीक है भाई। ठीक है, राधे राधे श्याम। राधे राधे। बस यही रोक दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। कब छुट्टी होगी बता दो मुझे, मैं आ जाऊंगा लेने। अरे नहीं भैया, मैं अपने आप चली जाऊंगी, शुक्रिया। अरे बता देना, कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगा। ठीक है। अरे आप परेशान क्यों हो रहे हैं भैया, मैंने कहा ना कि मैं चली जाऊंगी। अरे पहलवान, ये तुर्रम खान का बेटा जावेद है ना? हाँ दीदी, ये तो वही लड़का। ये इस लड़की के साथ क्या कर रहा है? और ये तो पंडित जी की लड़की है। हाँ दीदी। दाल में कुछ काला तो जरूर लग रहा है पहलवान। इस मामले की जांच तो करनी ही पड़ेगी। अरे इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है, मैं आ जाऊंगा लेने, बता दो। अरे मेरा घर पास में ही तो है भैया, मैं चली जाऊंगी। कोई बात नहीं, अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे कॉल कर लेना। ठीक है। ठीक है ना? ठीक है, मैं आ जाऊंगा लेने। ठीक है। राधे राधे। राधे राधे। माथे पे तिलक और सिर पे जालीदार टोपी। दीदी मामला गंभीर है। मामला चाहे कितना भी गंभीर हो पहलवान, इस मामले की जांच तो मैं करके ही रहूंगी। चल तो जरा। जावेद भाई, और कितना समय लगेगा ये भारती को बेडरूम तक लाने के लिए? अकरम भाई, ये समझ ले कि बिरयानी पक चुकी है, बस प्लेट में डालनी बाकी है। यार पूरे 6 महीने लग गए इस भारती नाम की बिरयानी को पकाते पकाते। जावेद भाई, ध्यान से पकाना और सावधानी से, कहीं बिरयानी पकते पकते खराब ना हो जाए। ठीक है, जानता हूँ। तो देख, भारती आ रही है। मैं चलता हूँ। राधे राधे भारती जी। राधे राधे भारती जी। राधे राधे जी, आप यहाँ? चलिए बहन, बैठो, मैं छोड़ देता हूँ। आप भी ना मानेंगे नहीं। बैठो। ठीक है, छोड़ दीजिए। चलो बैठो भारती बहन। अबे तू कौन है बे? और ये चाबी कैसे निकाली तूने? तेरे जैसे गंदे नाली कुकुरते जहाँ भी होते हैं ना, चिंगारी वहाँ अपने आप पहुँच जाती है। हेलो बेटा, बता अपना नाम बता। अरे हरामजादे, अपना नाम बता दे, न दीदी पिछवाड़े में उल्टा बात डाल के टांग देगी। अरे भैया, अपना नाम बता दो ना कि आपका नाम श्याम है, इतना घबरा क्यों रहे हो? अच्छा, शाम बन के तू यहाँ बांसुरी बजा रहा है? भोली भाई लड़कियों को फंसा रहा है। दीदी छोड़ो, दीदी आप ये क्या करेंगे श्याम भैया के साथ? मैं जो बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ। इसका नाम जावेद खान है और इसके बाप का नाम तुर्रम खान। तुर्रम खान नाम है इसके बाप का। क्या? जावेद खान? फिर ये माथे पर तिलक क्यों और हाथ में कलावा? वो इसलिए ताकि ये तेरे जैसी भोली भाई लड़कियों को फंसा सके, क्योंकि अच्छे से जानते हैं कि हिंदू लड़कियों को कैसे फंसाया जाता है। तुम जैसी लड़कियों को इसीलिए तो ये फंसा लेते हैं। देखो चिंगारी जी, मुझे जाने दो। सबसे पहले तू ये तिलक हटा और ये बता तू इस लड़की के साथ क्या करना चाहता था? बोल। चिंगारी जी, हमें हिंदू लड़कियां फंसाने के लिए पैसे मिलते हैं। पैसे मिलते हैं? कौन देता है तुझे पैसा? वो तो नहीं पता, हमारे अकाउंट में आए थे पैसे। हे भगवान, मैं तो बच गई। ये तो काफी दिन से मेरा पीछा कर रहा था। चिंगारी जी, मुझे माफ कर दो। मैं आज से और अभी से तौबा करता हूँ, ये काम फिर से नहीं करूंगा। तुझे क्या लगता है चिंगारी तुझे इस लायक छोड़ेगी? अभी नहीं। तुझे ऊपर भेजूंगी मैं, कभी राम बन के कभी श्याम बन के। तुम जो ये हिंदू लड़कियों को फंसाने का काम करते हो ना,
आज साला ये खेल ही खत्म कर दूंगी। तुझे जिसको याद करना है याद कर ले, क्योंकि अब तेरी ये आखिरी सांस चल रही है, आखिरी। चिंगारी, चिंगारी नाम है मेरा। दीदी, अगर आज आप मुझे इस कमीने से नहीं बचाती तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। ये तो मुझसे भाई बनकर मिलता था और कहता था कि मेरे पापा रोज मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं। दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। वो इस तरह तुमसे बोलेगा, तुम बेवकूफ लड़की इसी तरह फंस जाती। पहलवान चल, अब इसके पिछवाड़े में ढक्कन, अब ये चील कौवे लगाएंगे। चल लगा इसे गाड़ी में आग। चल बहन। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। डालो भोले भाई लोगों को क्रेडिट कार्ड का लालच देके उनको लूटते हो, फंसाते हो उनको, हैं? चिंगारी जी, मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, मैं तो नौकरी करता हूँ बैंक पे। बैंक वालों ने बोला कि जाके देख क्या 3 महीने से पैसे नहीं दिए, तो मैं आ गया। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। कुछ नहीं किया, छोड़ दो तुझे, हैं? चिंगारी जी बट छोड़ना इसको। अरे इन लोगों की चोरी बेईमानी की कोई इंतहा ही नहीं है। अरे 6 महीने पहले मैंने इनसे 1 लाख रुपए लिए थे, अभी 6 महीने बाद 2 लाख दे चुका हूँ। अब भी कहते हैं कि 1,10,000 बाकी है। दीदी, इन लोगों ने तो हमारी सिविल स्कोर की धज्जे उड़ा दी है। पता नहीं कौन सा गुना भाग लगा के ब्याज लगाते हैं। अरे तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? ये क्रेडिट कार्ड एक चक्रव्यूह है। इंसान अगर घुस जाए तो घुसता ही जाता है। हजारों में कोई एक अर्जुन होता है जो इस चक्रव्यूह से बाहर निकल जाता है, वरना सब अभिमन्यु की तरह मरते दम तक पिसते रहते हैं इसमें। खड़ा हो यहाँ पे। दीदी, हर महीने की मेरी आधी सैलरी, अरे पूरी की पूरी आधी सैलरी इनको ब्याज देने में चली जाती है, लेकिन इनका बिल है कि खत्म ही नहीं होता है। हाँ दीदी, प्लीज आप कुछ करो। इन लोगों ने तो हमें फोन कर करके पागल सा कर दिया है। अच्छा, तू इन दोनों को धमकी देने आया था कि तेरा बैंक इनको जेल करवा देगा, हैं? दीदी, जब बार बार फोन करने पर क्लाइंट फोन नहीं उठाता है तो बैंक इंक्वायरी करने के लिए हम जैसे एजेंट को भेजता है और उनको डराते हैं, धमकाते हैं हम। और बट हमारा कोई इसमें कोई फॉल्ट नहीं होता दीदी। पहले तो मक्खन लगा के इन लोगों को फंसाते हो, और जब ये पैसे ना दे पाए तो बिना धार वाले दरवाजे हलाल करते हो। एक काम कर, तू मुझे क्रेडिट कार्ड दिलवा अपने बैंक से और मनचाहा ब्याज जुड़वा के मेरे से पैसे वसूल करा के दिखा। कोई भी एजेंट आ गया मेरे घर पे ना, उसके पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगा के टांग दूंगी उल्टे पंखे पे, समझा? दीदी, मेरा क्या कसूर है? मैं तो वहाँ काम करता हूँ। बस हम तो क्लाइंटों के पास जाते हैं और उनको डराते हैं, धमकाते हैं, और हमारा कोई कसूर नहीं है। दीदी, ये आदमी हमें रोज धमकी देता था फोन करके। क्या बात है भैया, बहुत टेंशन में लग रहे हो, बताइए ना। क्या बताऊं रसिका, अरे यार क्रेडिट कार्ड का बिल घटने का नाम ही नहीं ले रहा है। अरे 12,000 हर महीने भरता हूँ, फिर भी लाख का लाख पड़ा हुआ है। बल्कि 1 लाख का, तुझे पता है ना, केवल 1 लाख रुपए मैंने लिए थे, 2 लाख से ज्यादा भर चुका हूँ। अब भी कहते हैं कि 1,10,000 और भरना है। हाँ करूँ ये, इनसे छुटकारा कैसे पाऊँ मैं? भैया, मैंने आपसे कितनी बार कहा था कि क्रेडिट कार्ड मत लो, लेकिन आपने तो सुना ही नहीं मेरी बात। नहीं बहना, तेरे लिए तो लिया था। तू ही तो कहा करती थी कि मुझे कॉलेज आने जाने में दिक्कत होती है, देर हो जाती है, बसों के चक्कर नहीं काटने मुझको। तो मैंने भी सोचा कि तेरे को कैश में दिला दूं स्कूटी, और खुद में ये किस्तें भरता रहूंगा। इससे अच्छा तो मैं तुझे इंस्टॉलमेंट में दिलवा देता, उसमें ही शांति होती। देख 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 देख, फिर आ गया उन मनहूसों का फोन, क्या बोलूंगा। भैया, लेकिन फोन तो उठाना पड़ेगा ना, उठाइए आप। हेलो। हेलो। ओए, तू मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? क्रेडिट कार्ड लिया था तो बिल भी तो भरना होता है। सर देखिए, आप पहले तो इस तरीके से मुझसे बात नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात कि मैं आपको 12-12 हजार करके 2 लाख से ऊपर दे चुका हूँ। अब भी आप कह रहे हैं कि मुझे और देना है? कैसा हिसाब किताब लगाते हैं आप? अरे 12,000 में क्या होता है? 12,000 तो ब्याज में चले जाते हैं। पूरी पेमेंट होगी तब जाके तुम्हारा क्रेडिट खत्म होगा, वरना तेरे ऊपर एक लीगल कार्रवाई करनी पड़ेगी, समझा? सर मैं भर दूंगा,
पूरा बिल भर दूंगा। आप प्लीज किसी को घर पे मत भेजिए, मेरी जवान बहन है, हमारी बदनामी हो जाएगी। ऐसे कैसे? लेते हुए तो तुमने नहीं सोचा, अब भरते हुए तुम्हारी हालत खराब हो रही है। आज ही चाहिए पूरे पैसे, वरना तेरा जलूस कैसे निकलेगा वो देखेंगे। पूरे पैसे मैं आज कहाँ से लाऊंगा? आप समझने की कोशिश तो कीजिए, मैं चुका दूंगा ना पूरा बिल। ना ना ना, पैसे तो चाहिए और आज ही चाहिए, और पैसे भी वसूल करेंगे और केस चलेगा वो अलग। केस कैसा चलेगा? केस कैसा चलेगा? कौन सा केस? किसका केस? मैं पैसे तो भर चुका हूँ। आप देखिए किसी को घर पे नहीं भेजिएगा, मैं भर दूंगा ना पूरा बिल। हेलो 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 हेलो, फोन काट दिया। कह रहे कि कोई सीनियर आ रहा है और आज ही 1,10,000 रुपए उसे देने हैं। लेकिन भैया हम लोग कहाँ से लाएंगे इतने पैसे, और अब होगा क्या? कैसे कैसे निपटे इस मुसीबत से? भैया हम लोग एक काम कर सकते हैं, चिंगारी दीदी को फोन लगाते हैं और वो हमारी हेल्प जरूर करेंगी। हाँ हाँ, ले अभी मिला। हाँ दीदी, इसीलिए तो हमने आपको फोन करके बुलाया था, और इसे ऐसा सबक सिखाना कि ये दोबारा ये ना कर सके। दीदी मुझे माफ कर दो, मैं आज ही ये नौकरी छोड़ दूंगा। मैं नहीं जानता था कि बैंक कितना फ्रॉड करता है। दीदी मुझे माफ कर दो। चल निकल, अगर इस घर की साइड अगर नजरें उठाई ना, दोनों आंखें फोड़ दूंगी तेरी। चल। दीदी थैंक यू सो मच, अगर आज आप नहीं होती तो पता नहीं हम लोगों का क्या होता। जी चिंगारी जी, आज आपने हमारी बड़ी मदद की, धन्यवाद। देखो ये मामला ऐसे रफा दफा होने वाले नहीं है, क्योंकि बैंक का मामला है, ठीक है। बैंक में एक मेरा दोस्त है, मैनेजर है, मेरा जानने वाला है। कल मुझे बैंक पे मिलना, मैं ये केस क्लोज करा दूंगी, ठीक है। आगे से क्रेडिट कार्ड अगर लेना है ना, सोच समझ के लो, उसके टर्म्स कंडीशन समझ के लो, क्योंकि बताते वो इतना है, वसूलते इतना है, ठीक है। थैंक यू। चल पहलवान। अरे आज दीदी ना आती तो हम तो बड़ा फंस गए थे। ये तो उनकी बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने आके हमें उसके चंगुल से बचा दिया। अरे मैं तो कान पकड़ता हूँ कि आज के बाद ये लोन और क्रेडिट कार्ड के चक्कर में ही नहीं फंसूंगा। आप ठीक कह रहे हैं। बस एक बार कल बैंक में ये केस रफा दफा हो जाए, समझो कि हमने गंगा ही नहा ली। हाँ